अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी का एसएसआर और एमआर का स्टेज फर्स्ट का आपका एग्ज़ाम सीबीटी के थ्रू आपका कंडक्ट करा लिया गया है। अब सभी कैंडिडेट रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो रिजल्ट आप सभी को पता है कि मिड अगस्त तक यानी कि 14 से 20 अगस्त तक आपका इंडियन नेवी का जो स्टेज फर्स्ट है उसका रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इसके साथ ही आपका स्टेज सेकंड की एग्ज़ाम डेट क्या होगी, और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अब की बार जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो बहुत ही कम जा रही है, यानी कि पर सब्जेक्ट वाइज जो आपकी कट ऑफ है फिजिक्स की आपकी जो कट ऑफ है, इसके साथ ही मैथ जीके और इंग्लिश वाला जो पोर्शन है, जिन बच्चों के कम अटैम्प्ट हुए हैं किसी भी पोर्शन में तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ पर जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो आपको कमी देखने को मिलेगी। कितनी देखने को मिलेगी इस वीडियो में हम आपसे क्लियर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ ही चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। नेवी एसएसआर एमआर की स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड से संबंधित ऑल अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर बात करें स्टेट वाइज आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी एसएसआर की। यहाँ पर राजस्थान, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा ऑल स्टेट्स की हम यहाँ पर आपसे बात करेंगे। अब सबसे पहले देखिए, आप सभी जानते हैं कि स्टेज फर्स्ट है उसका जो रिजल्ट है वो मिड अगस्त तक आने के चांसेस है इंडियन नेवी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार। इसके साथ ही स्टेज सेकंड का एग्ज़ाम डेट, अब कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर यदि हम स्टेज सेकंड के लिए पीएफटी की जो तैयारी है जब स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट आ जाए उसके बाद करें, या फिर रिटन एग्ज़ाम की तैयारी उस समय करें जब हम फर्स्ट स्टेज क्वालिफाई हो जाए, तो हमें कितना टाइम मिलेगा। तो आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी जब स्टेज फर्स्ट कंडक्ट कराती है तो उसके बाद स्टेज फर्स्ट का जब रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट का ओनली वो 15 से 20 दिन आपको प्रोवाइडेड करती है, मैक्स आपको 20 दिन देती है। और 20 दिन के बाद आपका जो सीधा स्टेज सेकंड का आपका पीएफटी और आपका रिटर्न है वो कंडक्ट करा लिया जाता है आपके मेन अदर स्टेट में, जो भी आपके मेन सेंटर्स हैं वहाँ पे। इसके साथ ही तो आपको ध्यान रखना है स्टेज सेकंड की तैयारी आपको कंटिन्यू रखनी है, इसमें बिल्कुल भी आप नॉर्मल नहीं लेना है, सीरियसली इसकी आपको तैयारी करनी है। इसके साथ ही सेक्शन वाइज कट ऑफ के बारे में हम बात करें तो सेक्शन वाइज कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इंडियन नेवी की जो सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है, क्योंकि मेन डिपेंड करता है कि आपका दो कैटेगरी डिपेंड करती है वहाँ पर जब नेवी सेक्शन वाइज कट ऑफ निकालती है। तो एक तो आपके देखती है कि इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, इसके साथ ही मैथ और जीके, इस तरह का कुछ सीबीटी में आपका एग्ज़ाम आता है। तो उसमें ये होता है कि कौन सी शिफ्ट में आपकी सबसे ज़्यादा टफ यानी कि मैथ पढ़ी थी, फिजिक्स पढ़ी थी, इंग्लिश पढ़ी थी या जीके पढ़ी थी, इन सब को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर उस सेक्शन की जो सभी की कट ऑफ है वो डाउन कर दी जाती है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि एक स्टेट यानी कि हम बात करें राजस्थान की या हरियाणा की या यूपी की, तो वहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं कि जैसे इंग्लिश में उनके मार्क्स 7 से 8 आ गए, फिजिक्स यानी कि उनकी शिफ्ट की टफ थी तो वहाँ पर वो ओनली बंदे 4 मार्क्स लेके आए, लेकिन मैथ में उनके जो 15 प्लस स्कोर कर दिया और जीके में उनके 10 प्लस स्कोर कर दिया। तो वहाँ पर अब जब इंडियन नेवी कट ऑफ निकालेगी तो एक कट ऑफ निकालेगी स्टेज फर्स्ट के लिए आपकी स्टेट की कट ऑफ, यानी कि मान के चलिए कि यूपी की जो आपकी कट ऑफ अब की बार 28 गई स्टेज फर्स्ट की, तो वो आपकी कट ऑफ स्टेज फर्स्ट की सीबीटी की गई है, लेकिन सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या गई है कि यानी कि जिस बच्चे ने फिजिक्स में यानी कि उन्होंने माना कि 4 जब मिनिमम मार्क्स 25 में से आते हैं तो हाँ यहाँ पर हमें जो कैंडिडेट है वो पीएफटी के लिए मिल रहे हैं यूपी में, लेकिन जब 3 नंबर पर हम सेक्शन कट ऑफ रखते हैं तो नहीं मिल रहे हैं, तो वो सेक्शन है इस सब्जेक्ट के हिसाब से फिजिक्स की 4 रखेंगे तो अदर सब्जेक्ट की भी 4 रख देंगे। तो इसी प्रकार टेंशन न ले, क्योंकि जैसे त्रिपुरा स्टेट हो गया, मेघालय स्टेट हो गया, अलग अलग जो स्टेट है ना वहाँ पर क्या होता है कि उनकी सेक्शन कट ऑफ ये स्टेट यूपी, एमपी, एमएच सबकी जो कट ऑफ है वो डाउन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं मिलते। तो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि यदि आपने सिर्फ मैथ सेक्शन किया, फिजिक्स सेक्शन किया और इंग्लिश सेक्शन ये सोचा कि बिल्कुल नहीं किया कि हम फिजिक्स मैथ फिजिक्स और जीके से क्वालिफाई हो जाएंगे, और आपने इंग्लिश के क्वेश्चन मिनिमम अटैम्प्ट नहीं किए, यानी कि सेक्शन कट ऑफ 3 गई और आपने एक भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किए, तो आप सीधे वहाँ पर सीबीटी फर्स्ट में आपका स्टेज फर्स्ट में अनक्वालिफाई कर दिए जाओगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेट वाइज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी एसएसआर और एमआर की क्या जाने वाली है, सभी स्टेट की मुख्य रूप से हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए 2023 की जो कट ऑफ गई थी
उसकी और 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी इंक्रीज हो सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टेट है उसकी 2023 की कट ऑफ है, इसके साथ ही 2024 में कितना आपको उछाल है कट ऑफ में देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करें 2023 में महाराष्ट्र की जो कट ऑफ है 16.5 गई थी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब की बार जो कट ऑफ है वो 19 से 20 मैक्स देखने को मिल सकती है महाराष्ट्र में, ज़्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। झारखंड के बारे में बात करें तो कट ऑफ 15 थी, अब की बार जो कट ऑफ है वो 18 से 20 देखने को मिल सकती है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो कट ऑफ 15 थी, अब की बार जो कट ऑफ 17 से 19 आपको देखने को मिल सकती है। यूपी के बारे में बात करें तो यूपी की 22 कट ऑफ थी 2023 का जो इंटेक हुआ था उसमें स्टेज फर्स्ट की, अब की बार कट ऑफ है वो 26 से 28 देखने को मिल सकती है। अब आप कहोगे कि अब की बार कट ऑफ इंक्रीज कैसे हो रही है? इंक्रीज होने का कारण ये है कि अब की बार आपको पता है कि 2023 में 1.9 जो लाख फॉर्म फिल किए हुए थे 1,90,000, लेकिन यहाँ 4.5 लाख फॉर्म है अब की बार SSR MR में फिल हुए हैं, तो ये भी कारण है। दूसरा यहाँ पर आपकी स्टेज जो 02-204 इंटेक सीधा आया है, 01-2024 इंटेक यहाँ पर इंडियन नेवी ने कंडक्ट नहीं कराया था, तो यहाँ पर भी जो कंपटीशन है वो इंक्रीज हुआ है। बिहार के बारे में वही 26 से 28, यानी कि जो आपका हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, MP यूपी बिहार हो गया और आपका राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ये 4-5 स्टेट ऐसे हैं उत्तरी जहाँ पर सेम कट ऑफ देखने को मिलती है, फिर पूर्वी की कट ऑफ सेम देखने को मिलती है, और फिर दक्षिण की जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ एवरेज सेम देखने को मिलती है। हम बात करें यहाँ पर बिहार की 22 तो 26 से 28 रहने के चांसेस है, सेम कट ऑफ सी रहने की, यानी कि या तो सेम यूपी की 28 है तो सेम बिहार की भी 28 जाने के चांसेस है। जब हम पंजाब के बारे में बात करें तो आपकी ओनली 15 कट ऑफ थी 100 में से, आप देख सकते हो अब की बार ये कट ऑफ 17 से 19 तक जाने के चांसेस हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान, हरियाणा और MP के बारे में कि इनकी जो कट ऑफ है वो आपकी क्या रह सकती है। राजस्थान की 22 कट ऑफ गई थी, तो अब की बार वही आपको पता है 26 से 28 और MP की आपकी 22 से 24 रहने के चांसेस हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड की। इसके साथ ही एक चीज़ और है कि आपको पता है इंडियन नेवी आपका स्टेज फर्स्ट का रिजल्ट देने में टाइम नहीं लगाएगी, क्योंकि बिल्कुल एक्टिव है, उनका सर्वर बिल्कुल एक्टिव है। जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन उनको देनी हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के थ्रू तो दे ही रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी बार बार अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही CBT कंप्लीट हुआ उसके तुरंत बाद CBT एग्जाम कंप्लीटेड, यानी कि जो आपकी संस्था है वो बिल्कुल एक्टिव है, आपका रिजल्ट जल्दी प्रोवाइडेड करेगी और स्टेज सेकंड भी जल्दी लेगी। नहीं तो कोई भी संस्था जब एग्ज़ाम लेती है तो कई दिन तक ऑफिशियल उनकी जो वेबसाइट है उसमें कोई अपडेट ही देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंडियन नेवी बिल्कुल एक्टिव है और अपडेट यहाँ पर देती रहती है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ आपको अपडेट बताए होंगे। स्टेज सेकंड में आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड की जाएगी। बस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।